तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे थीम, टेक्स्ट, इमेज, और आज के इस वीडियो में हम आपको इन दो सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसमें आप इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम इस पर टच करते हैं बैकग्राउंड पर। तो इस देखिए हमारा बैकग्राउंड सेक्शन इस प्रकार से ओपन हो चुका है और हम ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो आप इससे भी डिज़ाइन कर सकते हो आप इस सेक्शन के माध्यम से। देखिए हमारा इतना सारा ऑप्शन है और इसी के माध्यम से हम अपने इस बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जानते हैं पहला ऑप्शन आता है कलर का। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन खुलते हैं और जब आप मतलब इसका क्या होता है कि जब आप इसे टच करोगे तो इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा और जब आप इस पर किसी भी कलर पर क्लिक करते हो देखिए तो बैकग्राउंड आपका इस कलर का हो जाएगा। मतलब कि आप जब इस सेक्शन से आपका बैकग्राउंड एक कलर टाइप का हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ से जो कलर को पिक करोगे उस कलर का आपका बैकग्राउंड हो जाएगा। इसका इतना ही काम है और आप चाहो तो यहाँ से अपना अनुसार कोई बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इस प्रकार से। देखिए ठीक है। अब हम देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ रेड कलर का। ओके, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने बैकग्राउंड को एक कलर में डाल सकते हो। मतलब कि आपका बैकग्राउंड कोई कलर में चाहिए होता है तो आप यहाँ से कलर पर क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड को किसी एक कलर पर पिक कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट है ये ऑप्शन और इसका नाम है ट्रांसपेरेंट। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई इमेज है। ओके, ये हमारा इमेज है और हमें सिर्फ देखिए क्या होता है, हमें सिर्फ इस इमेज को ही सेव करना है, लेकिन इस इमेज का साइज़ है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और इस इमेज के अलावा ये भी आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे इमेज है कोई टेक्स्ट है तो जितना टेक्स्ट का जगह है उतना ही वो शो होगा। बाकी बाद सारा का सारा ये जो देख रहे हैं बैकग्राउंड यहाँ पे कोई कलर, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए खाली यहाँ जो टेक्स्ट है वो आएगा और जो इमेज है वही आएगा। ठीक है। तो आप इसके माध्यम से पीएनजी फाइल को बना सकते हो। मतलब पीएनजी ट्रांसपेरेंट ही होता है। ठीक है। कोई इमेज है, देखिए मान लीजिए कि हमारा इमेज है। ओके, और ये हमारा बैकग्राउंड है और हम इस इमेज को चाहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब हम इस इमेज को चाहते हैं पीएनजी फाइल में डाउनलोड करने के लिए। तो इसके ये जो बैकग्राउंड है हम इसको ट्रांसपेरेंट कर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी कलर कर देता हूँ रेड का। ओके, और आप ये 3 नंबर पर देखते हैं कि इस पे है इमेज साइज। मतलब ये जो आपका बैकग्राउंड है वो अभी एक स्क्वायर टाइप का है। ठीक है। और हम इसका जो साइज़ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखते क्या होता है। देखिए हम इमेज साइज़ पर क्लिक करते हैं, कर दिए क्लिक, और जैसे हम इमेज साइज पर है और पहला है एस्पेक्ट रेटियो, मतलब कि ये है स्क्वायर टाइप का। ठीक है। देखिए 1:1 का स्क्वायर टाइप का है। और नीचे आता है एक कस्टम। मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई इमेज का बैकग्राउंड, मतलब कि आपको कोई इमेज चाहिए और उस इमेज का साइज़ आपको पता है, उसका साइज़ पता है कि वो इमेज कितने विड्थ का और कितने हाइट का बनने वाला है, तो आप अपना अनुसार यहाँ पे अपना कितना साइज़ का है वहाँ पे डाल दोगे तो आपके साइज़ के अनुसार इमेज बन जाएगा। देखिए तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज है वो स्क्वायर टाइप का है और हम इसे साइज़ पर क्लिक करके यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ से हम अपना एक साइज़ डालते हैं 720 और 1440 का। ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई साइज़ पता है तो यहाँ पे अपना साइज़ डाल दो आपका। अब यहाँ पे साइज़ डाल दोगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करके यहाँ पे कर दोगे डन। तो आपने जो साइज़ सिलेक्ट किया है वो उसी साइज़ का आपका इस प्रकार से बैकग्राउंड आपका आ जाएगा। ठीक है। और इसी इमेज साइज़ में एक कस्टम यहाँ है और इसमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और जब आप इस पर क्लिक करते हो
तो इस प्रकार से फिर से कुछ आपको शो होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। वास्तव में ये सब एक सिस्टम है, ठीक है। और जब आप इस पर किसी भी क्लिक करके आप इस साइज का इमेज को क्रिएट कर सकते हो। देखिए मस्ट वाली हम इस एप्लीकेशन को यूट्यूब बैनर या फिर चैनल के कवर के लिए, देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका साइज़ इस प्रकार का बन जाएगा। मतलब कि आप इस इमेज की सहायता से अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के बैनर बनाना चाहते हो, थंबनेल, फेसबुक कवर और गूगल प्लस का और ट्विटर के लिए, ठीक है। अगर आप इन सभी के लिए अपना इमेज को क्रिएट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि उसका यूट्यूब चैनल का साइज़ क्या होता है, ठीक है, इसका थंबनेल का साइज़ क्या होता है, तो सिंपली आप इन सभी में से किसी पर क्लिक करके सिंपली आप उसका साइज़ यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यहाँ से आपको ओके कर दोगे तो आपका ये जो साइज़ है वो उसके अनुसार हो जाएगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। बस आपको इसके लिए आपको सिंपल सा उसको टच करना है। ओके, देखो यहाँ पे टच कर दिए, यहाँ पे ओके कर दिए, आप इस साइज़ का आ गया। देखिए अब इसका साइज़ है जो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर आपको साइज़ पता है तो यहाँ पे अपना साइज़ डाल दो और उसका ओके कर दो, आपका साइज़ चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब साइज़ भी ख़त्म हो चुका है। और अब देखते हैं ये जो अब अगला ऑप्शन है, थोड़ा सा ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए एक क्रॉप का जो ऑप्शन है ना, ये जो क्रॉप का ऑप्शन है वो अगर आपका बैकग्राउंड में कोई कलर है या फिर ट्रांसपेरेंट है तो आपका एक क्रॉप का जो ऑप्शन है वो शो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जब आपके बैकग्राउंड में कोई इमेज है तो एक क्रॉप का ऑप्शन शो होता है, ठीक है। इतना जान लिए। तो अब हमारा ये 4 ऑप्शन क्लियर हो चुका है और हम जानते हैं अब इन 3 ऑप्शन को एक साथ में, ठीक है। तो पहला आता है इमेज, वो ठीक है, पहला ऑप्शन है इमेज का। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंपल सा इमेज लिखा हुआ है और गैलरी का छाप है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो जब आप इमेज पर क्लिक करते हो तो इस एप्लीकेशन में जो कोई इमेज कस्टम दिया हुआ है, मतलब डिफ़ॉल्ट में इतने सारे इमेज को दे दिया गया है ताकि आप इसका यूज कर सको। देखिए इमेज पर आप क्लिक करते हो तो डिफ़ॉल्ट में इतने सारे आपको कलर मतलब आपका इमेज मिल जाते हैं। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ टिक पर क्लिक करके उसको डन कर देना है। देखिए अब हमारा जो ये बैकग्राउंड है वो अब किसी कलर में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब कि ये जो हमारा आप बैकग्राउंड है वो एक इमेज के जैसा है, मतलब हम अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज को डाल दिए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख चुके हैं कि जब हमने अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज को लगाया तो यहाँ पे क्रॉप का जो ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम अब इसका यूज देखते हैं कि इसका क्या काम है। तुमको पता है कि हमारा जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो वहाँ कलर ना हो, हमारा एक इमेज है और हम इस इमेज को यहाँ से देखिए हम इमेज को यहाँ डाल दिए, ठीक है। और हम अब इस क्रॉप का यूज करना सीखेंगे। तो जब आप इससे क्रॉप पर क्लिक करते हो, देखिए क्लिक किए तो हमारा ये पूरा का पूरा इमेज है और जो हमारा बैकग्राउंड का साइज़ है उसके अनुसार आपको इस प्रकार का एक बॉक्स दिखाई देगा और आप इसको आपका ये इमेज है, ठीक है। और आप इस इमेज के कोई से भाग मतलब इस इमेज के किसी भी भाग का इमेज सेलेक्ट कर लोगे। इस प्रकार से आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए ऐसे कम जाएगा और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से कम जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको घटा बढ़ा सकते हो। जो सिलेक्शन एरिया है ना, इसको आप इस पर किसी पे भी क्लिक करके इसको घटा बढ़ा सकते हो और इस पर क्लिक करके आप इसको इस प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हो। देखिए यहाँ से हम इसको साइज को घटा दिए और इसको यहाँ से इस प्रकार घुमा फिरा सकते हैं इसको। और हमें इस इमेज के कोई एक छोटे से भाग का इमेज चाहिए, तो इसके लिए हम इसे यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे ओके कर देंगे, आ जाएगा। ये उस इमेज के हमने
यहाँ पे हमने क्या किया है, इमेज को इस बैकग्राउंड में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम उस इमेज से एक छोटा सा भाग को यहाँ पे हम क्रॉप के माध्यम से सिलेक्ट करके यहाँ पे उस इमेज के एक छोटे से भाग को अपने बैकग्राउंड में डाल दिया, ठीक है। तो हमने ये सीख लिया कि क्रॉप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इस इमेज के बारे में जान गया कि ये इमेज है वो एक डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन का इमेज है, ठीक है। इस इमेज ऑप्शन में इस ऐप का डिफ़ॉल्ट कुछ इमेज दिए गए हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है फ्रॉम गैलरी, और देखिए इसका बाद ऑप्शन आपको मिलता है फ्रॉम गैलरी और फ्रॉम कैमरा। फ्रॉम गैलरी मतलब क्या होता है कि आप इस पर क्लिक करके आपके फाइल में जो भी इमेज है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, और कैमरा से आप अभी तुरंत करंट में आप अपने कैमरा से कोई फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो। तो हम अभी जानेंगे फ्रॉम कैमरा के बारे में। जब आप फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करते हो तो आपका इस प्रकार से कुछ फाइल खुल जाएगा। हो सकता है आपका जो फाइल है वो कुछ इस प्रकार से ना खुले, लेकिन आपका कोई ना कोई फाइल खुल जाएगा जिसमें आपको इमेज मिल जाएगा। अगर आपका इमेज होगा तो आप यहाँ से किसी भी इमेज पर कर दो क्लिक। मैं फ़िलहाल इस पर करता हूँ क्लिक, और आपको यहाँ टिक करना है यस पे, और इस प्रकार से आपका इमेज का कट के इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। देखिए फ्रॉम गैलरी में क्या ये हमारा क्या है, इमेज है, ओके। यहाँ पे सिलेक्शन एरिया देखिए ये हमारा सिलेक्ट है, इतना है। तो हम इसको इतना सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद इसको टिक कर दिए, तो हमारा इतना ही इमेज इस पर हमारे बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम गैलरी हो चुका है, और अब हम जानेंगे फ्रॉम कैमरा से कैसे अपने बैकग्राउंड में इमेज को लगाना है। जब आप फ्रॉम कैमरा पर क्लिक करते हो तो आपका ये जो कैमरा है, ये कैमरा वो ओपन हो जाएगा, और आपका जो कैमरा का जो जैसा सिस्टम हो वैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका जो सिस्टम है वो खुल जाएगा, और आपका लगे कि आपका जो इमेज है वो परफेक्ट क्लिक हो चुका है, तो आपको अपना इसको क्लिक करके इस प्रकार से आ जाएगा। जब आप इमेज क्लिक कर लोगे तो आपको एक आएगा कट का, एक आएगा टिक, मतलब कि इससे आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर से आप इस इमेज को ले सकते हो, या फिर अगर आपको लगे कि ये जो इमेज है वो सही है तो आप यहाँ से टिक करके इसको सिलेक्ट कर लोगे। फ़िलहाल मैं अब बता दूँ, अभी मैं यहाँ करता हूँ क्लिक पर, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। मैंने किया क्लिक पर, मतलब मैंने यहाँ क्लिक किया कट पर क्लिक किया, तो इस प्रकार से फिर से हम एक अपने इमेज को ले सकते हैं, ओके। और यहाँ से हम पिछले कैमरे ये यूज हो रहा है, और हम यहाँ से अपने फ्रंट कैमरे भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अब देख सकते हैं हमारा ये फ्रंट कैमरा यूज हो चुका है, और हम इस पर हम ले सकते हैं, या फिर हम अपना कोई कैमरा बैक और फ्रंट दोनों क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अब कोई भी अपना इमेज सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। और हमने यहाँ पे देख लिया है कट, मतलब क्या हुआ कि हम फिर से ले सकते हैं, और यहाँ पे हम भी डन कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो परफेक्ट क्लिक हो चुका है। तो हम करते हैं इस पर क्लिक, देखिए। और वहाँ से आप फ्रॉम कैमरा से आप इमेज सेलेक्ट कर लोगे तो फिर से आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से आपको देख रहे हैं कि इस इमेज में से आपको कितना पार्ट चाहिए, यहाँ से आपको कट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से इसको कट कर सकते हो, ठीक है। उसका यस पे क्लिक कर दो, आपका ये सेव हो जाएगा। देखिए आ चुका है हमारा बैकग्राउंड कैमरा। देखिए अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो कैमरे से जो हमने फ़ोटो क्लिक किए थे उसके अनुसार आ चुका है। तो अब हमने हमने इस बैकग्राउंड ऑप्शन के बारे में फुल डिटेल कलेक्ट कर चुके हैं। देखिए इस सब के बारे में हमने अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके माध्यम से अपने बैकग्राउंड में कोई कलर लगा सकते हो, ठीक है। और इसके माध्यम से ट्रांसपेरेंट के माध्यम से आप अपने इमेज में कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि आप जब ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि देखो ये आपका बैकग्राउंड, देखिए ये आपका बैकग्राउंड है। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब नहीं कोई कलर होगा, नहीं कोई इमेज, सबके सब हट जाएंगे। लेकिन आपने जो यहाँ पे
आप इसके माध्यम से जो ईमेल यहाँ पे इमेज जो डाले होंगे या फिर टेक्स्ट जो डाले होंगे वो नहीं हटते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ आपका बैकग्राउंड का कलर ही, मतलब कि कुछ भी बैकग्राउंड का नहीं होगा, और बैकग्राउंड के ऊपर जो आइटम डालेंगे, जैसे कि टेक्स्ट है, देखिए ट्रांसपेरेंट कर दिया, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट इमेज रहता ही है, बस इसका बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब कि बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, और उसके बाद ये देखते हैं, उसके बाद क्या है, इमेज साइज, मतलब आप इसका साइज़ यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो और अपना इमेज साइज़ का कोड भी डाल सकते हो कि आपको कितना साइज़ का चाहिए, उससे आप इसको अपना साइज़ सेट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका क्रॉप का ऑप्शन। ठीक है, देखिए यहाँ है आपका, ये हमारा हुआ क्रॉप का ऑप्शन। अगर आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा या फिर कोई इमेज अगर बैकग्राउंड में होगा तो आपका क्रॉप का ऑप्शन इस प्रकार से ओपन नहीं होगा, लेकिन जब आपका बैकग्राउंड में कोई इमेज इस प्रकार से डाल देते हैं तो आपका क्रॉप का ऑप्शन ओपन हो जाता है, और इसके माध्यम से आप एक इस इमेज से एक छोटे से भाग का कोई भी इमेज को आप पूरे फुल स्क्रीन तक यहाँ से तक ला सकते हो। ठीक है, और अब हम जानते हैं, शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर देखिए, उसके बाद क्या है, इमेज। ओके, उसके बाद यहाँ है इमेज। आप इमेज पर क्लिक करके इस ऐप में जो डिफ़ॉल्ट का इमेज दिया हुआ है आप उस इमेज को अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो। और उसके बाद है फ्रॉम गैलरी से, तो आप अपने गैलरी से कोई इमेज को इस बैकग्राउंड में लगा सकते हो। और उसके बाद आता है कैमरा। कैमरा मतलब होता है आप अपने तत्काल, मतलब कि आप अपने इस कैमरे से कुछ भी शूट करके फ़ोटो को आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो, और इस कैमरे के माध्यम से आप बैक और फ्रंट दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट, कि बैकग्राउंड का साइज, कलर और कौन सा इमेज लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ से लगाना है, सब पता आपको चल चुका है। तो अब हम जानते हैं इसी ही वीडियो में इस ऑप्शन, मतलब कि इस ऑप्शन क्या है, ए है बैकग्राउंड, ये सिंपल सा ए है बैकग्राउंड, और ये हमारा ऑप्शन आता है बैकग्राउंड इफेक्ट। हम बैकग्राउंड को भी इफेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम इफेक्ट डाल के उसको चमका सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा इस प्रकार से कुछ ऑप्शन ओपन होता है। ठीक है, बैकग्राउंड इफेक्ट मतलब VG इफेक्ट में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हमको मिलता है, और हम जानते हैं इसका फर्स्ट इसका ऑप्शन है, इस पर के बारे में इसका क्या काम है। देखिए, हमारा जो ये बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे करते हो रोटेट पर क्लिक तो हमारा बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, देखिए आप इस पर क्लिक कर दो, इस पर मतलब इसको इस प्रकार से, अगर आपका इमेज इस प्रकार का है तो आप इसको इस प्रकार के रोटेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेंचस्टोन है तो इस पर आप क्लिक करते हो तो इस प्रकार से, देखिए ये आपका फुल इमेज है, लेकिन अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपका इस प्रकार से, तो आपका फुल इमेज इतना है और आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसके अंदर आपका कुछ कलर फिलअप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ कलर को डाल देते हैं। यहाँ से आप अल्फ़ा मतलब क्या होता है, इसको मतलब ऑपेसिटी। ठीक है, इसका ऑपेसिटी को घटा बढ़ा सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद आता है ए ऑप्शन नॉइज़ का। देखिए इसको हम करता हूँ मैं ऑफ, यहाँ से ऑफ हो गया। देखिए क्या हो रहा है इस पर नॉइज़ में, तो क्या होता है, देखिए इसे मैंने नॉइज़ पे क्लिक कर दिया, अभी ये ऑफ है, और ये जैसा इमेज है वैसा हमको शो हो रहा है। ठीक है, और जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो चुका है, मतलब नॉइज़ मतलब थोड़ा सा और धुंधला हो जाता है। तो आप धुंधलापन कितना चाहते हैं यहाँ से आप इसको सेट कर। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा मतलब 30 है, इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इन्हेंस मतलब क्या होता है, देखिए ये हमारा जो धुंधलापन है एकदम, देखिए इस प्रकार से भी उसको बढ़ाते हैं तो कुछ और घना टाइप का हो जाता है। तो इन्हें मतलब इसको थोड़ा सा इस प्रकार से और इस घना टाइप का, देखिए
इतना थोड़ा सा घना नहीं है, लेकिन इसमें डालते हैं यहाँ पे तो और धुंधलापन बढ़ जाता है। और यहाँ से इसको अल्फ़ा को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इसको धुंधलापन कितना चाहिए कितना नहीं, यहाँ से आपको सेट कर सकते हैं। मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ और आते हैं इस स्ट्रिप्स ऑप्शन पे। जब आप इस स्ट्रिप्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये रहता है ऑफ। आप इस पर क्लिक करके ऑन कर लो, और ऑन करते ही आपको कुछ इस प्रकार से एरो दिखाई देंगे। आप ये एरो को कितना डार्क या फिर इस प्रकार से इसका ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। और रिपीट मतलब क्या होता है, देखिए नीचे है रिपीट का ऑप्शन, मतलब 2 इस पर बढ़ा दो, देखिए मतलब इसी प्रकार के और बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, स्ट्रिप्स पर गया, ये ऑफ रहता है, मैंने इसको ऑन किया तो देखिए मैंने ये भी ये ऑफ है तो कुछ सिंपल सा इमेज है। लेकिन जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार का आ जाता है, और हम इस जो लाइन जो हमारा जो ये लाइन इस प्रकार से है, ठीक है, हम उसको कितना ब्राइटनेस दे सकते, देखिए मतलब कि इसका ऑपेसिटी हम कितना देना चाहते हैं, इसको हम यहाँ से चेक इन कर सकते। देखिए यहाँ ब्राइटनेस इसका फुल है, इसका लो है। और हम इसका रिपीट मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाइन हैं, और यहाँ से हम इस लाइन को कमा बढ़ा सकते, देखिए इस प्रकार से। उसका इसको डन कर देंगे। अब इसके जानते हैं इसको ब्राइटनेस के बारे में, इसको कर लेते हैं यहाँ से ऑफ। ठीक है, अब जानते हैं इसका ब्राइटनेस मतलब क्या होता है। देखिए इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ ब्राइटनेस का 0 है, मतलब ये सिंपल सा इस इमेज का जितना ब्राइटनेस है उतना ही रहेगा। ठीक है, और हम इस पर क्लिक करके हम इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये हमारा ब्राइटनेस चल गया माइनस में, और यहाँ आएगा प्लस में, मतलब कि यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे तो बढ़ जाएगा इसका ब्राइटनेस। देखिए अगर यहाँ पे 0 है मतलब इस पर कोई ब्राइटनेस नहीं है, और आप चाहते हैं कि इसका मैंने ब्राइटनेस यहाँ कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज मैंने ब्राइटनेस चेंज किया है, मैं इसका ब्राइटनेस ऑटोमेटिक जैसा का तैसा कर दूँ, मतलब कि जैसा पहले था वैसा ही कर दूँ। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इस पर देखिए यहाँ भी अभी यहाँ पे कितना है 54 है, और आप इसे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक शून्य चला आता है। देखिए शून्य आ चुका। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक शून्य आ चुका है। तो आप इसके माध्यम से जैसे तो उसका कर सकते हैं, उसको डन कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट। देखिए ये हमारा सिंपल इमेज है, कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो ये भी ब्राइटनेस की तरह बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, देखिए ये इतना में ही इतना एकदम वाइट हो गया, ओके, लेकिन ब्राइटनेस में यहाँ जाने के बाद आता है, देखिए है ना कुछ, ये दोनों सेम है, बस इसका जो क्वालिटी है कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ह्यूज का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या आता है ह्यूज का ऑप्शन। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो हमारा बैकग्राउंड जैसा है वैसा ही है, और यहाँ पे 0 है। इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो इसका कलर मतलब ह्यूज मतलब क्या होता है, इसका आप ऑटोमेटिक यहाँ से घटा बढ़ा के इसको कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ गए, इसका आप साइज को मतलब इसका कलर को चेंज कर सकते हो इस प्रकार से। मतलब आपका जो इमेज है तो आप उस इमेज को इस प्रकार से इसका कलर को चेंज कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ जैसे का तैस, ओके। उसका आता है सैचुरेशन में जाओगे तो ये इस प्रकार से आता है। देखिए तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा लाइट यहाँ सौर लाइट कुछ ज़्यादा पड़ चुका है, और यहाँ पे लो। देखिए यहाँ देखिए सिंपल सा इतना है, और जब इसको हम बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से एकदम येलो कलर का हो जाता है, मतलब कि इसका सैचुरेशन बढ़ जाता है। इस प्रकार से बढ़ गया। अब इसको हम कमा देते हैं तो इसको वो वाइट कलर का, मतलब कि इसको ठंड लगता है यहाँ पे, इसको यहाँ पे गर्मी लगता है, बस यही यहाँ काम होता है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ एकदम जैस का तैस और करता हूँ ओके। तो हमारा ए, तो हम इस वीडियो में आज आपने देखा कि बैकग्राउंड और बैकग्राउंड इफेक्ट के बारे में आपको बिल्कुल जान चुके हैं। तो आज हमारा ए सारा का सारा ऑप्शन, मतलब ए जो नीचे जो ऑप्शन है, ये सारा का सारा ऑप्शन क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो हम अब देखिए तो अब तक हमने इन सभी का यूज कैसे करना है, इसका मतलब क्या होता है, इसको यूज कैसे और कहाँ पे करना होता है, ये सब हम सीख चुके हैं। ठीक है,
और अब हमारा बचता है ये ऑप्शन। इस ऑप्शन को हम बाद में सीख लें, अगले वीडियो में सीख लेंगे। और मैं बता दूं कि इसमें से मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको कहा था कि इसका जो टेक्स्ट ये जो क्या है, ये है टेक्स्ट है। इसमें जो फ़ॉन्ट होता है उसको कैसे डाउनलोड करना है ये अगले वीडियो में आ जाएगा। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने गैलरी से कोई इमेज सेलेक्ट करते हो, उसके बाद जो ऑप्शन खुलता है आप उसका सेटिंग मतलब उसका क्या क्या मतलब है वो जानोगे। और एक और आप अपना कलर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो और कैसे उसका यूज कर सकते हो, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आगे भी 3-4 वीडियो बनेगा। तो अगर आप इसी प्रकार से कोई और एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। और एक लास्ट बात, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।